अभिव्यक्ति सिटी आर्ट्स प्रोजेक्ट टोरंट के यूएनएम फाउंडेशन की एक अनोखी और लोकप्रिय पहल है। अभिव्यक्ति सिटी आर्ट्स प्रोजेक्ट कलाकार और प्रदर्शक के बीच एक कड़ी बनकर लोगों को अपने आप से, समुदायों से और कला से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। टोरंट के मेहता परिवार द्वारा स्थापित यूएनएम फाउंडेशन गुजरात, दमन यूनियन टेरिटरी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सक्रिय रूप से काम कर रहा है और अब तक 2.5 करोड़ लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला चुका है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूएनएम फाउंडेशन ने मुख्य योगदान किए हैं, जैसे अहमदाबाद में यूएनएम कार्डियक हॉस्पिटल, सूरत के कामरेज में स्टेट ऑफ द आर्ट यूएनएम चिल्ड्रन हॉस्पिटल, गुजरात, यूपी और महाराष्ट्र में बाल स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र एवं एनीमिया और कुपोषण की जांच शिविर, और सबसे नवीनतम अहमदाबाद का न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर संकलन। शिक्षा सेतु कार्यक्रम बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करता है। शारदा शीर्ष विद्यालयों में सर्वांगीण विकास किया जाता है। पर्यावरण पुनर्स्थापन कार्यक्रम प्रतीति के जरिए वे शहर के बागों, तालाबों और हरित क्षेत्रों का विकास और संरक्षण करता है। अभिव्यक्ति सिटी आर्ट्स प्रोजेक्ट का 7वां संस्करण 14 से 30 नवंबर के बीच अहमदाबाद में भव्य रूप से मनाया गया और भारत के 45 शहरों से आए 1100 से अधिक कलाकारों को मंच मिला। 15 दिनों में 4 लाख से अधिक दर्शकों ने डांस, लिटरेचर, म्यूजिक, थिएटर और विजुअल आर्ट्स जैसे विविध क्षेत्रों में 177 प्रस्तुतियों का अनुभव लिया। बढ़ती लोकप्रियता और सहभागिता को देखते हुए इस बार प्रोजेक्ट में गुजरात यूनिवर्सिटी और अटीरा के साथ तीसरा स्थल भी जोड़ा गया, श्रेयस फाउंडेशन स्कूल, जहां 2 मंच और विजुअल आर्ट्स के लिए एक समर्पित स्थान बनाया गया। डांस में कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, घूमर और ओडिसी की पारंपरिक गरिमा से लेकर बैले, क्रम्प, हिप हॉप, फ्यूजन, जैज, फ्रीस्टाइल और प्रोजेक्शन मैपिंग जैसे कंटेम्पररी रूपों को भी पेश किया गया। यह विविधता भरा संयोजन क्यूरेटर गोपाल अग्रवाल द्वारा तैयार किया गया, जो स्वयं एडिशन 6 के प्रतिभागी रहे हैं। एडिशन 7 में यही एक विचारधारा के साथ मैंने अपना काम को शुरू किया था कि एक हम भारत के कोने कोने तक पहुँचे, और दूसरा पॉइंट था कि अगर क्लासिकल डांस फॉर्म्स भी इस एडिशन में परफॉर्म हो रहे हैं तो उनकी जो बात है, उनको जो कहना है, वो आज की पीढ़ी के लिए रिलेटेबल होना चाहिए। कृति महेश के मार्गदर्शन में प्रस्तुत इन रचनाओं में शहर की कहानियां, पौराणिक पात्रों के संवाद, लोक कथाओं की पुनर्कथाएं, पीढ़ियों के अंतर पर विचार और दोस्ती की कहानियां शामिल थी। हर प्रस्तुति एक नई और विचारोत्तेजक दृष्टि लेकर आई। Platform for artists is something that you don't get everywhere. You don't get to experiment, you don't get to experience, you don't get to express. And Abhivyakti gives you that platform as an artist. There's so many ideas, there's so many people you get to meet which I don't think I would get to meet on a shoot. थिएटर में इस बार विविध शैलियों का मिश्रण देखने को मिला। फिजिकल एंड डिवाइस्ड थिएटर, टेस्टिमोनियल, साई-फाई, बच्चों की कहानियां, कुटियट्टम, डार्क ह्यूमर, फैंटेसी, सटायर, मैजिक रियलिज्म और मूवमेंट आधारित प्रयोग। क्यूरेटर गुरलीन जज के नए दृष्टिकोण ने इसे और समृद्ध किया। It's been so fantastic and overwhelming actually, because
Such great artists have come here. I started to admire them because of this process. So I'm so lucky to be able to, be at this right place at the right time and experience all of their amazing work. इनमें टेस्टिमोनियल थिएटर वास्तविक जीवन के परिवर्तनकारी व्यक्तित्वों की कहानियों को सम्मान देता है, जबकि फिजिकल और मूवमेंट थिएटर उन नायकों के मानवीय कक्ष को सामने लाता है जिन्हें हम पूछते हैं। पारंपरिक थिएटर ने सदियों पुराने महाकाव्यों में नई जान फूंकी। सौम्य जोशी के मार्गदर्शन में इन प्रस्तुतियों ने सामाजिक यथार्थ को प्रभावशाली तरीके से पेश किया और लोगों को अपने नजरिए व दृष्टिकोण पर चिंतन करने का साहस दिया। યુએનએમ ફાઉન્ડેશનનું આ જે ઇનિશિયેટિવ છે અભિવ્યક્તિ, જેમાં હજારો આર્ટિસ્ટ એ અભિવ્યક્ત થાય છે અને લાખો લોકો એને જોવે છે, એનાથી સ્વાભાવિક રીતે એક અનોખા બેનમૂન એવા સમાજનું ઘડતર, ઓડિયન્સનું ઘડતર થઈ રહ્યું છે, આર્ટિસ્ટનું ઘડતર થઈ રહ્યું છે, તો થઈ જ રહ્યું છે, પણ સમાજનું એક આખા સમાજનું ઘડતર થઈ રહ્યું છે। એ લેવલનું મેગ્નિટ્यूड वालों एक आर्टिस्टिक इंटरवेंशन है अभिव्यक्ति। म्यूजिक में भी एक जीवंत और विविध साउंडस्केप सामने आया। प्रस्तुतियों में रैप, इंस्ट्रूमेंटल, फोक, क्लासिकल, बीटबॉक्स, पॉप, रॉक जैसी शैलियां शामिल थी। इस संस्करण का म्यूजिक क्यूरेशन तपस रेलिया ने किया और मार्गदर्शन रजत ढोलकिया ने किया। We have acts from all across the country, right from Maharashtra, Gujarat, Punjab, North, East, Bengal, Odisha, Tamil Nadu. The footfall has been record-breaking, from cultural music to traditional to original compositions in multiple languages. This is one of a kind that happens every year. અભિવ્યક્તિ, પર્સનલ અભિવ્યક્તિ આ જે છે ને એક બહુ એક અંદરથી એ પ્રકારની એક અલૌકિક આવતી વસ્તુ છે। એટલે આવી રીતે આજે સ્ટેજના ને બધા જે લાઈવ જે સાઉન્ડ હોય એની જે મજા આવે જ ને એ તમને કોઈ દી ટેપ રેકોર્ડર વગાડીને મજા ના આવે, કારણ કે આર્ટિસ્ટ તમારી સામે છે ત્યારે જ તમે એ સમયે એક સાથે ભેગા થઈ અને તમે આર્ટિસ્ટને માણી શકો। इसमें केवल गायन ही नहीं बल्कि इंस्ट्रूमेंट्स भी केंद्र में रहे, जैसे हारमोनियम आधारित बैंड और भपंग तथा करताल जैसे अनोखे वाद्यों को प्रस्तुत करने वाली रचनाएं। लोक प्रस्तुतियों और पारंपरिक एवं कंटेम्पररी ध्वनियों के अभिनव संगम ने संगीत को और समृद्ध बनाया। Abhivyakti is not just a project or a program or just a festival. It's a movement that began many years ago. It's great energy just being here. विजुअल आर्ट्स, जिसका क्यूरेशन जय ठक्कर और मार्गदर्शन खंजन दलाल ने किया, इस बार पर्यावरण, पहचान और अपनापन जैसे विषयों पर केंद्रित रहा। कलाकारों ने सूखती नदियों, नष्ट होते जंगलों और विलुप्त होती पक्षियों की दुनिया को टेराकोटा, मेटल, टेक्सटाइल्स, एनिमेशन और इमर्सिव साउंड के माध्यम से व्यक्त किया, ताकि प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता जागृत हो। कुछ कृतियों ने सौंदर्य से जुड़े विचार और जेंडर रोल्स पर प्रश्न उठाए, तो कुछ ने मिथक, स्मृति और संस्कार के माध्यम से स्त्री शक्ति और सहनशीलता का उत्सव मनाया। बचपन की यादें और पुरानी स्मृतियां तेज रफ्तार शहरी जीवन के बीच एक शांत वीरान की तरह उभरी। घर की परिभाषा, उसका खोना, उसकी तलाश और उसका पुनः मिलना कई कृतियों में दिखाई दिया। इस बार अभिव्यक्ति ने लिटरेचर को पायलट किया, जिसमें 3 रविवारों में 37 प्रस्तुतियां हुई और सभी को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। साहित्य को प्रायोगिक तौर पर क्यूरेटर प्रीति दास और मेंटर राजेश व्यास मिस्किन के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतिकरण में अनोखी और संवेदनशील कहानियां जैसे अपनापन, आत्मखोज, रोजमर्रा के संघर्ष, मनुष्य को देखने वाली वस्तुओं का मानवीकरण और लोक कथाएं चुनी गई। What a celebration. This is a civic space, a gift to the city, a gift to the country. It's a real privilege to be part of this, to experience this.
अभिव्यक्ति लगातार अनुभवी और उभरते कलाकारों को साहसी और नवीन विचारों को सामने रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये कलाकारों को अपने नए कार्यों को तैयार करने, प्रस्तुत करने और व्यावसायिक स्तर पर पेश करने के लिए आर्थिक सहयोग देता है और साथ ही पूरे शहर को इन प्रस्तुतियों के बारे में जागरूक करने की जिम्मेदारी भी उठाता है। एडिशन 7 उस स्तर पे लेके चला गया आर्ट को जो कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, जो अहेड ऑफ इट्स टाइम है, जो सिर्फ आज के लिए ही रेलेवेंट नहीं है बट आने वाले कई दशकों के लिए रेलेवेंट है। अहमदाबाद के सांस्कृतिक दृश्य को और ऊर्जा और नई दिशा देने के साथ साथ इस 7वें संस्करण ने अभिव्यक्ति का स्थान भारत के कलात्मक नक्शे पर और मजबूत किया। The experience of participating was simply outstanding. Once here in Ahmedabad for Abhivakti, just the grandeur of the stage and everything was mind-blowing. I mean, you enter and there is this beautiful setup of, different arts, visual arts happening. There is a munch where there is dance music constantly happening. One venue से दूसरी venue, फिर वहाँ से तीसरी venue. So all that kind of organization, that kind of energy to create and sustain for probably 14 days is amazing. Two artists of two different art forms and two different cities from India. I'm from Mumbai and he's from Kolkata. He's a Bharatanatyam dancer and I'm a Kathak dancer. So I guess this is only because of Abhivyakti that we could come together and bring this whole story to everyone. Thank you Abhivyakti for conducting this fabulous, amazing art festival. It is an honor to perform here and to get such a brilliant crowd. The team, the management team, the curation team of every end from technical to back end to the support, it was amazing and mind-blowing, and thank you so much Abhivyakti. Abhivyakti Edition 7 by UNM Foundation. It's an amazing project. आर्ट एंड डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी को समझने के लिए अभिव्यक्ति एक अच्छा जगह है। यदि आप कला के प्रेमी हैं, यदि आप आर्ट लवर हैं, तो दिस इज द प्लेस यू शुड बी देयर। We have seen all programs, all days and never missed a single program. मुझे अभिव्यक्ति के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो आर्ट को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। So इवन उनके जो शोज़ होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो होते हैं, उस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते, दे हैव अ मैसेज, एक स्टोरी टेलिंग। એઝ અ ગુજરાતી એઝ અ ભારતીય અમને આ જે કલા જાણવા મળી છે, જે ફોક જાણવા મળ્યો છે, ખૂબ જ સરસ છે અને અમે એને બહુ જ માણ્યો છે. This is one of the biggest art fests of Ahmedabad. Bought everything, every single second. It was insanely mesmerizing. યંગસ્ટર્સ છે, એજેડ છે, નાના બાળકો છે, બધાના માટે સરસ પ્રોગ્રામ થઈ રહ્યા છે. To come to Ahmedabad and see all of these interesting artists put together their creations in one space, it's incredible. Abhivyakti is a great initiative of bringing together artists and performers from all around India under one roof. આ કાર્યક્રમમાં અમને ખૂબ જ મજા આવી. અવારનવાર આવા કાર્યક્રમો થાય તો આપણી સંસ્કૃતિ જીવંત રહે, એટલા માટે આવા કાર્યક્રમો થવા જોઈએ. कलाकारों और दर्शकों से आगे बढ़कर अभिव्यक्ति समाज को भी आकार दे रहा है। जब इसकी कल्पना की गई थी तब इसका क्या प्रभाव होगा ये कहना मुश्किल था, लेकिन पिछले 7 संस्करणों ने साबित किया है कि अभिव्यक्ति समाज में आशा, सत्य, साहस, स्वतंत्र सोच और प्रयोग की भावना को फिर से जीवित कर रहा है। In one word, super energetic. You have a very excited next year shoot us. So thank you so much. Edition 7 was fantastic. Now we are waiting for Abhivyakti Edition 8.